वीडियो पूरी देखकर जाइएगा, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आ जाएंगी ये वीडियो देखने के बाद, और आपको लगेगा कि यार वाकई ये जो बातें मैंने कही हैं ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप खुद को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेप ये लेना पड़ेगा कि कोई भी काम जो सिर्फ आप सोचते हैं ना, उसको सोच तक महदूद ना रखें, उस काम को अमली जामा में पहनाएं। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि या अल्लाह मैं नेक हो जाऊं, मैं नेक हो जाऊं, मैं नेक हो जाऊं, ये जस्ट आप कह रहे हैं, आप उसके लिए कुछ भी अमली तौर पे नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे आप सुबह कहते हैं कि यार मैं नमाज फजर अदा करूंगा इंशाल्लाह सुबह, मगर नमाज फजर के टाइम आप उठते नहीं, शैतान आपको यूं बड़े प्यार से थपकी देकर मजीद सुला देता है। और फिर आप सोचें कि जो ईमान आपको बिस्तर से उठा के मस्जिद तक नहीं लेके जा रहा, मतलब हमारा ईमान इतना कमजोर है कि जो ईमान हमें सुबह बिस्तर से उठाकर मस्जिद में नहीं लेके जा सकता, वो ईमान हमें दोजख से बचाकर जन्नत में कैसे लेके जाएगा। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, फेसबुक देखते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे, तरह तरह के व्लॉग्स देख रहेंगे, फैमिली व्लॉगिंग देखते रहेंगे, मगर आप कुछ भी अच्छा सर्च नहीं करेंगे, कुछ भी अच्छा सुनेंगे नहीं आप, क्योंकि उसमें क्रिंज कंटेंट नहीं आ रहा ना। इसलिए अगर आपने खुद को बदलना है तो वो चीजें देखें जो आपकी जिंदगी पर मुस्बत पहलू छोड़े, जिनके मुस्बत असरात आपकी जिंदगी पर इफेक्ट करें। आपको अच्छी अच्छी चीजें देखनी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, और सिर्फ सुननी नहीं चाहिए, सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं नियत करता हूं कि यार मैं इंशाल्लाह नमाज पंजगाना बाजमात अदा करूंगा, तो मुझे उस कोशिश को अमली जामा पहनाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, अमली मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि यार नमाज जोहर का टाइम हो गया है, तो मैं कौन सा ऐसा जरूरी काम कर रहा हूं कि जो नमाज से भी ज्यादा जरूरी है, काम बाद में भी हो जाएगा, मुझे सबसे पहले नमाज जोहर बाजमात अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इंशाल्लाह जब मैं नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की कोशिश करूंगा ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका से अनवार तजल्लियात की जो बारिश है वो मुझ पर होना शुरू हो जाएगी, मेरे काम आसान हो जाएंगे। मैं जो रिज्क के पीछे मारा मारा फिरता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मेरा रिज्क मेरे लिए बड़ा आसान फरमा देगा, क्योंकि मैं राज़िक को राजी कर लूंगा ना। मैं जब राज़िक को राजी कर लूंगा तो फिर मेरा रिज्क वो मुझे बड़ी आसानी से दे देगा, मुझे रिज्क के पीछे दौड़ाएगा नहीं। क्योंकि देखिए मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। दुनियावी दोस्तों की मिसाल ले लें, आपको मुश्किल पड़े तो आपके दोस्त आपका साथ नहीं देंगे, भाग जाएंगे, तरह तरह के बहाने लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई कहीं इसके चक्कर में मैं भी ना फंस जाऊं। मगर जो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्त को कभी तनहा नहीं छोड़ता, किसी मैदान में किसी भी जगह पर अपने दोस्त को तनहा नहीं छोड़ता, हमेशा उसका साथ देता है और उसको हर मुश्किल से निकाल लेता है, जैसे आटे से बाल निकाल लेते हैं। इसलिए कोई भी काम है उसको अमली जामा पहनाने के लिए मैदान अमल में उतरना बड़ा जरूरी है। ये फैमिली व्लॉगिंग्स और ये क्रिंज कंटेंट देखना छोड़े, अच्छी अच्छी बातें सीखें, देखें और उनको अपनी जिंदगी पर जो है वो इम्प्लीमेंट भी उनका अपनी जिंदगी पर करें, ताकि आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां पैदा हों, आप मुआशरे के लिए एक फायदेमंद इंसान बन सके। क्योंकि इंसान तो हम हैं, मगर इंसानियत हमारे अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि हमें अपना दुख ही महसूस होता है, किसी दूसरे का दुख महसूस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, जिसने एक्सीडेंट किया है ना, जिसने एक शख्स को गिराया है, वो इतनी भी जो है ना वो तकलीफ नहीं करता कि उतर कर उस इंसान को पकड़ कर सहारा देकर उठा के उसका हालचाल पूछ ले कि भाई बच गए हो। ऐसा नहीं होता। हजारों एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे कि जिनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया में मिली होंगी, कुछ आपने अपनी आंखों से देखे होंगे कि गिराने वाला भाग जाता है, उसकी तरफ उसकी बला से पीछे वाला मर जाए तो मर जाए, नो प्रॉब्लम, उसको सेफ रहना जरूरी है। तो ये हमारे अंदर बेहिस्सी आ चुकी है, हमें किसी का कोई दर्द महसूस नहीं होता। हमारा हमसाया भूखा सोया है और हमारे घर में जनाब बिरयानी पकी हुई है, बड़ा कुछ मतलब तरह तरह के मुर्ग मुसल्लम पके हुए हैं और हमें अपने हमसाये का ख्याल ही नहीं है। सबसे खतरनाक तरीन आवाज वो है जो अमीर के घर से बर्तनों की आवाज गरीब के घर में जाती है, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है। जब छोटे छोटे बच्चे वो आवाज सुनते हैं ना, जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तो फिर यकीन करें उनके ऊपर कयामत टूट पड़ती है। तो बल्कि हदीस मुबारक भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं कि जिसने सैर होकर रात गुजारी और उसका हमसाया भूखा सोया। रमजान मुबारक हमें यही दर्स देता है, क्योंकि इसमें ज़कात का भी निज़ाम आता है कि हमें इस महीने में ज़कात देनी होती है, फतराना देना होता है। वो गरीबों को क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि ये प्रैक्टिस हमें पूरा साल करनी है। हमें अपने इर्द गिर्द गुराबा का ख्याल करना है, हमें अपने हमसाये का ख्याल करना है। कम अज कम यार दूर दराज नहीं तो अपने खानदान में
अपने अपने हमसायों में तो गुराबा देखें कि अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है तो उनकी जितनी आप हेल्प कर सकते हैं उनकी मदद करें। अगर आप 4 रोटियां घर में बनाते हैं तो अगर 2 रोटियां अपने हमसाये को भी दे देंगे, अगर वो गरीब है तो उसके बच्चे भी खा लेंगे, तो यकीन करें वो 2 रोटियां 20 रोटियां बनाकर अल्लाह तबारक व तआला आपको वापस लौटा देगा। आपके रिस्क में बरकत हो जाएगी। जब अल्लाह की राह में 1 देंगे वो 10 देता है। तो इसलिए ये रमजान मुबारक का बड़ा मुकद्दस और पाक महीना है, हमें इसका मुकम्मल अदब व एहतराम करने की कोशिश करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि मौला हम ये जो नेक काम इस महीने में कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इसके ऊपर इस्तकामत अता फरमा और पूरा साल इसी तरह हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम तेरे और तेरे हबीब के बरगुज़ीदा और पसंदीदा बंदे बन सके। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी और उनको भी अच्छी लगे तो उनकी जिंदगी में मुस्बत पहलू शामिल हो सके।